हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो जेडब्ल्यू और नीट की सीरीज में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर हम चला रहे थे। काफी सारे कंसेप्ट, काफी सारे नेम रिएक्शन मैं आपको दे चुका हूं। ठीक है, आज का जो टॉपिक होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको बताई थी। वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करें। ठीक है बच्चों, तो सब बच्चे आज हेडिंग लगाएंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, दो चीजें आपको इसमें सबसे पहले ध्यान रखनी है, किस चीज का एडिशन होता है और क्या चीज एलिमिनेशन होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द कार्बोनिल कंपाउंड, द कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्ट विद अमोनिया। किसके साथ रिएक्शन करता है बच्चों इसमें? अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बस ये ध्यान रखना आपने। अगर भाई साहब मैं शब्द छोटे लिख रहा हूं, अक्षर छोटे हैं, तो आप मुझे बता देना, कमेंट में कर देना। ठीक है, अगर अक्षर नहीं दिख रहे हो तो बड़े लिखूंगा। ठीक है, तो जितने भी ये इस टाइप की रिएक्शन होते हैं उसमें कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड किसके तरह साथ रिएक्शन करेगा? अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ। और बच्चों हमेशा जो रिएक्शन होगी, ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम, हिंदी मीडियम नहीं है ना, एसिडिक मीडियम। और जो पीएच होगा वो होगा बच्चों 3.5, इतना पीएच होता है। ठीक है, और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। हमेशा किसका एलिमिनेशन होगा? वाटर। तो तीन चीजें ध्यान रखनी है कि रिएक्शन किसके साथ होगी? अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ होगी। हमेशा एसिडिक मीडियम यूज होगा जिसमें पीएच 3.5 होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और किसका एलिमिनेशन होगा? वाटर का एलिमिनेशन। ठीक है, चलो देखते हैं रिएक्शन। सिंपल सी बात है। आप देखो, हमने ये कार्बोनिल कंपाउंड लिया, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। और बच्चों अमोनिया को हम कैसे लिखते हैं? देखो H2N और H, देखो NH3, बात एक ही है। ठीक, अब होगा क्या बच्चों? देखो रिएक्शन यहां पर जो है, अच्छा इसको बाय डायरेक्शन कर देते हैं ना, इस तरह से। और चलो पहले इसको डायरेक्ट ऐसे करते हैं, इस तरह से, है ना। तो ये इधर जाएगा और जो अमोनिया का है वो इस पर अटैक करेगा। ठीक है, आप देखो क्या बना यहां पर इस तरह का एक कंपाउंड बन गया। इधर OH हो गया, ठीक है, ये वाला H इधर चला गया, और एक यहां पर आ गया बच्चों NH इधर आ गया। ठीक है, ये H सीधे इधर चला गया, इस तरह का कंपाउंड बन गया। अब बच्चों नेक्स्ट जो है एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन होगी, देन उसके बाद हम एसिड यूज करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें हीट भी करते हैं। तो यहां से OH निकलता है और यहां से H निकल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो बना डबल बॉन्ड NH। बस इस तरह से, दिस इज प्रोडक्ट। और निकला क्या बच्चों? -H2। बस, तो इस रिएक्शन को हम जो है शॉर्टकट में अगर लिखें तो शॉर्टकट में आपको क्या करना है? ऐसा लिखना है, डबल बॉन्ड O प्लस H2 जो है O की साइड रखना है, और इधर लिखना है H, और यहां से जो है वाटर निकल गया -H2O, और बच्चों हमें क्या मिल गया? डबल बॉन्ड N और H। बस, तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा जो मैंने आपको बताया था। तो ये एक तरह का जो है एडिशन भी हो रहा है और एलिमिनेशन भी हो रहा है। ठीक है, अब बारी आती है बच्चों की अमोनिया की डेरिवेटिव हम कैसे बनाएंगे। देखो अमोनिया का फॉर्मूला हमने लिखा है यहां पर H2 और N, और यहां पर H। तो बच्चों देखो, चलो H2 को मैं ऐसा लिखता हूं, है ना, H2N। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये जो अमोनिया के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, अगर ये रिप्लेस हो जाए बाई ए ग्रुप, अगर इसको हम रिप्लेस कर दे किसी ग्रुप के थ्रू तो वो अमोनिया का डेरिवेटिव बन जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। तो जब भी आप अमोनिया के डेरिवेटिव बनेंगे
तो इतना तो जो है पोर्शन उसमें रिटेन रहेगा, लेकिन रिप्लेस क्या होगा, H, और H की जगह में कोई ग्रुप आ जाएगा, जैसे एल्काइल ग्रुप हो सकता है, फिनाइल ग्रुप हो सकता है, OH ग्रुप हो सकता है, NH2 ग्रुप हो सकता है, कई सारे ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों अगर जब मुझे अमोनिया के डेरिवेटिव बनाने होंगे तो मैं एक इस तरह का फॉर्मूला लिखूंगा, R इस तरह Z, NH2Z, और उसके बाद जो है Z मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, तो Z की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो अमोनिया के नए नए डेरिवेटिव, नए नए कंपाउंड बनते जाएंगे। ठीक है, अच्छा देखो, अब जब मुझे अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करनी होगी तो मैं कैसे करूंगा, केवल मुझे क्या करना है बच्चों, H की जगह में Z को लिखना है। Z मतलब कोई ग्रुप होगा, अभी मैं बता दूं कौन कौन से ग्रुप होते हैं। तो यहां पर सिंपल क्या करना है आपको, अमोनिया की H की जगह में Z रखना है, और रिएक्शन बिल्कुल सेम होने वाली है, ये Z हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो है हम इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, बस ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, डक्ट्स तो नहीं होगा, ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट, समझे मेरी बात। तो अमोनिया होगा तो Z की जगह में H होगा, और अमोनिया का डेरिवेटिव होगा तो Z की जगह में कोई और फंक्शनल ग्रुप होगा, लेकिन बच्चों रिएक्शन सेम टू सेम होगी, यानी इधर जो है C डबल बॉन्ड N ही आएगा, बस यहां Z की वैल्यू चेंज करेंगे तो सेम टू सेम वैल्यू यहां भी आ जाएगी और यहां भी आ जाएगी। समझे मेरी बात, तो नोट करो जरा फटाफट कि क्या हो रहा है यहां पर। ठीक है, समझ में आ रही बात, चलो अच्छा इतना हो गया। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से अमोनिया के डेरिवेटिव हमारे पास है और उनकी क्या क्या रिएक्शन होगी और उनके प्रोडक्ट के नाम क्या होंगे और कैसे बनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर मैं लिखूंगा, देखो Z जैसे हमने लिखा है H2NZ। ठीक है, अच्छा अगर बच्चों यहां पर Z इक्वल टू OH होता है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये, और बच्चों इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, बस केवल मैं देखो Z चेंज हो रहा है यहां पर, बाकी इतना पोर्शन उतना रहेगा। अगर बच्चों Z इक्वल टू जो है NH2 होता है, ये कोई ग्रुप होगा ना, फंक्शनल ग्रुप, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, H2N NH2, दिस इज कॉल्ड हाइड्राजीन। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर Z इक्वल टू R होता है, कोई एल्काइल ग्रुप होता है, तो बच्चों यहां पर क्या बनेगा, NH2R, ये तो इधर से लिख दिया मैंने, बात एक ही है। ठीक है, देखो तो इसका नाम होगा बच्चों अमाइन। ठीक है, अच्छा अगर Z की जगह में आपने कोई बेंजीन रिंग रखी है तो यहां पर होगा बच्चों बेंजीन NH2, तो इसका नाम क्या होगा, एनिलीन, ये तो हुआ ना एनिलीन। ठीक है, अच्छा अगर हमने Z की जगह में बच्चों रखा है NHNH2, ये तो NHNH2 नहीं, NHNH2 नहीं, ये वाला, ये NH फिनाइल, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बच्चों H2N और NH, ये देखो दिस इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, अच्छा अगर हमने Z की जगह में रखा है बच्चों NHCONH2, ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा देखो NH2NHCONH2, दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। तो देखो हमने क्या किया, इतना पोर्शन तो रिटेन रखा है, इतना पोर्शन हमने जोड़ना स्टार्ट कर दिया इस पे, देखो इतना वाला पोर्शन। तो बच्चों ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये वाला, ये क्या है, Z है, ये वाला, ये Z, और इस Z को लाने से हमें अलग अलग अमोनिया के डेरिवेटिव मिलेंगे, और इतना पोर्शन तो हमेशा रहने वाला है। समझे मेरी बात, तो अलग अलग नाम है, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्राजीन, अमीन,
एनिलीन, फिनाइल हाइड्राजीन और NH2 CO NH2, इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड। ठीक है बच्चों, अब जब ये किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमेशा क्या होगा बच्चों, H2 निकलेगा। देखो इधर से H2 निकलेगा और बाकी सब कुछ सेम टू सेम वैसा ही रहने देना है। इधर से देखो बस, तो आपने क्या करना है, इस H2 को निकाल देना है। ठीक, अब देखो मान लिया जाए हम ये सारे के सारे किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं ना, इधर से कार्बोनिल कंपाउंड बीच में लिखता हूं मैं। ठीक है, अच्छा बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो ठीक है, ऐसा करते हैं ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। हाइड्रोक्सिल अमीन को हम कैसा लिखेंगे, देखो हाइड्रोक्सिल अमीन कैसे रिएक्शन करता है, OH2NOH। देखो ये हाइड्रोक्सिल अमीन है। ठीक है, यहां से क्या करोगे, OH निकाल दोगे। ठीक है, और यहां लिखोगे H, तो बच्चों प्रोडक्ट बनेगा NOH। देखो जब भी हाइड्रोक्सिल अमीन किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो बच्चों उसको हम बोलते हैं ऑक्साइम, OXIME, ऑक्साइम। और ऑक्साइम से आगे एक और नाम लगेगा, वो नाम होगा जो आपने यहां पर जो है एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी लिया है। अगर यहां पर आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है तो इसका नाम होगा बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्साइम। यहां पर आपने अगर एसीटोन लिया है तो एसीटोन प्लस ऑक्साइम। ठीक है, तो ये ऑक्साइम होते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कोई कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन करता है तो बनते क्या है, दीज आर ऑक्साइम्स, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर जो है आपने C डबल बॉन्ड O और ऐसे करना है, तो ये H2 इधर से हटा लो क्योंकि दोनों साइड सेम NH2 है। तो इधर से हमने इसको हटाया, प्लस H रखा, तो बच्चों क्या बनेगा, देखो NH2। तो Z तो वैसा के वैसा रहने वाला है ना, इस तरह से। अच्छा ये था हाइड्राजीन, और इधर बच्चों नाम हो जाएगा हाइड्राजोन, है ना, प्लस प्लस करके। तो जो भी आपने यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन लिया है उसका नाम प्लस हाइड्रोजन। सपोज यहां पे आपने अगर इथेनॉल लिया है तो उसका नाम होगा इथेनॉल हाइड्राजोन, तो हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनेगा। ठीक है बच्चों, अच्छा अमीन के केस में देखते हैं। हमने लिया है कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा C डबल बॉन्ड O प्लस H2N और R। ठीक है, यहां से क्या होगा, ये निकल जाएगा और यहां H प्लस, ठीक है, और C डबल बॉन्ड N और R। तो R क्या है, Z है हमारा। ठीक है, अच्छा इसका नाम होगा बच्चों इमीन। ध्यान रखना ना, इमीन। व्हेन प्राइमरी अमीन रिएक्ट विथ कार्बोनिल कंपाउंड दे गिव इमीन, IMINE। ध्यान रखना इमीन। और इमीन को बच्चों हम एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है सिफ्स बेस। ध्यान रखना, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिफ्स बेस। तो सिफ्स बेस मतलब किसी टाइप का प्राइमरी अमीन हो, जब वो किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो उसको हम बोलते हैं इमीन या सिफ्स बेस। ठीक है, ध्यान रखना सिफ्स बेस। तो आर की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे तो अलग अलग टाइप के इमीन और अलग टाइप सिफ्स बेस मिलेंगे। यहां पर देखो कैसे होता है, यहां पर भी सेम C डबल बॉन्ड O प्लस H2N और यहां पर बेंजीन। ठीक है, तो होगा क्या, H प्लस C डबल बॉन्ड N और ये, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इमीन। ठीक है, ये एरोमेटिक इमीन है, ये एलिफेटिक इमीन है, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिफ्स बेस। ठीक है, तो चाहे एनिलीन रिएक्शन करे चाहे कोई प्राइमरी अमीन रिएक्शन करे, वो हमेशा क्या होगा बच्चों, सिफ्स बेस ही कहलाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला फिनाइल हाइड्राजीन, तो कैसे रिएक्शन होगी, देखो C डबल बॉन्ड O प्लस H2N NH और PH लिख रहा हूं मैं, है ना, PH यानी ये वाला। ठीक है, अच्छा अब क्या बनेगा, जोड़ दो, पूरा की पूरा जोड़ देना है बस, NH और PH। तो बच्चों ये था फिनाइल हाइड्राजीन, तो ये हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन, समझ में बात आ गई। और जो भी आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया उसका नाम प्लस फिनाइल हाइड्राजोन।
ठीक है। अच्छा, सेमी कार्बासाइड के साथ देखते हैं, C डबल बॉन्ड O H2N NHCO NH2, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एक तरफ इसमें अमाइड ग्रुप है और एक तरफ 2NNH ऐसा कुछ है ना, तो हमेशा जो H2 जाएगा वो NH की तरफ से जाएगा, इस तरफ से जाएगा। देखो यहां भी NH2 है, यहां भी NH2 है, तो अमाइड का NH2 कभी नहीं जाएगा, ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं। तो अमाइड का NH2 ऐसा चलेगा, लेकिन NH2 कहां से जाएगा, जो NH के बगल में जुड़ा है, तो यहां से NH2 निकल जाएगा और जो हमारा कंपाउंड है वो इस तरह का बन जाएगा। देखो बोर्ड तो खत्म नहीं हो गया, दिख रहा है, NNHCO NH2 दिख रहा है भाई बोर्ड में? ठीक है ठीक है, दिख ही रहा है ना नीचे, समझ में बात आ गई। तो इसको हम बोलेंगे बच्चों, ये सेमी कार्बासाइड है, इसका नाम होगा सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। अच्छा नहीं दिख रहा तो मैं जो प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं वो देखो, सेमी कार्बाजोन, ठीक है, समझ में बात आ रही है? ठीक। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, अलग अलग अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ जो है कार्बोनिल कंपाउंड अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, बस उनका नाम चेंज हो जाता है। हाइड्रोक्सिल अमीन का ऑक्साइन, हाइड्राजीन का हाइड्राजोन, यहां पर भी हाइड्राजीन का हाइड्राजोन, अमीन का चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे अमीनो, इमीन हो जाएगा, इमीन मतलब सिर्फ बेस, ठीक है। और सेमी कार्बाजाइड का हो जाएगा सेमी कार्बाजोन, और सेमी कार्बाजोन में जो है NH2 कहां से जाएगा, NH वाले पार्ट से जाएगा, ध्यान रखना है ना, अमाइड वाले पार्ट से आपको NH2 नहीं निकालना, ठीक है। चलो, तो बच्चों ये कई बार पूछा जाता है कि अगर ये किससे साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, समझ में बात आ गई? चलो, अच्छा इसमें एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी नोट करनी है आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अगर इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है, कंसेप्ट आपको समझना है। अच्छा चलो देखो, अब बच्चों एक रिएजेंट हमारे पास है, देखो C डबल बॉन्ड O प्लस H2N NH NO2 एंड NO2। अच्छा, अगर NO2 हम छुपा दें तो ये होगा बच्चों फिनाइल हाइड्राजीन, और अगर NO2 लगा दें तो ये हो जाएगा बच्चों 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। देखो ना 2 और 4 पे, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये तो हुआ। अच्छा, इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं 2,4-DNP। अच्छा, कई बार 2,4 नहीं दिया था, केवल DNP दिया होता है, तो समझ जाना चाहिए हम बात करते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। और बच्चों इसको एक रिएजेंट की फॉर्म में लिखते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है व्हाट इज ब्रैडीज रिएजेंट, तो ब्रैडीज रिएजेंट इज DNP और 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या, देखो जब ये किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो ये काम करेगा जो और भी कर रहे हैं, प्लस डबल बॉन्ड NH, ये तो हुआ, और यहां पे हमने जोड़ दिया NO2 एंड NO2, ठीक है, तो ये डेरिवेटिव बन गया DNP डेरिवेटिव्स, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसका जो है अपना एक खास तरह का मेल्टिंग पॉइंट होता है, स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, मतलब अगर यहां पे आपने कोई एल्डिहाइड लिया है तो उसके लिए अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा, कीटोन लिया है तो अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा, अलग कीटोन है तो अलग मेल्टिंग, यानी पर्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ये अलग तरह का एक सॉलिड कंपाउंड बनेगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और बच्चों इसका एक कलर भी होता है, इसका होता है हमारे पास ऑरेंज रेड कलर, ऑरेंज रेड कलर, ठीक है। तो दो चीजें पहचानने के लिए, एक तो कलर और दूसरा स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट। इसीलिए बच्चों जो हमारे पास ब्रैडीज रेजेंट है वो आइडेंटिफिकेशन करने के काम आता है कार्बोनिल कंपाउंड के। दिस इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन, लिख लो इसको, है ना,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, याद रहेगा। यानी हर कार्बोनिल कंपाउंड को हम अलग अलग तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जब वो क्रिस्टलिन सॉलिड बनाएगा तो हर कार्बोनिल कंपाउंड का जो डेरिवेटिव होगा, डीएनपी डेरिवेटिव, उसका मेल्टिंग पॉइंट स्पेसिफिक होगा, तो उससे हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम था बच्चों ब्रैडीज रिएजेंट का। नोट करते जाओ फटाफट कि व्हाट इज ब्रैडीज रिएजेंट, कंफ्यूज मत होना, है ना। ठीक है, अच्छा इतना हो गया। नेक्स्ट हमारे पास, हाँ ये पूरा हो गया, गजब, अच्छी बात है। ठीक है, याद रहेगा ब्रैडीज रिएजेंट। तो हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन या 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, सबके साथ रिएक्शन एक ही होगी, लेकिन बच्चों जो हमारे पास ब्रैडीज रिएजेंट है वो केवल 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन हो। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं बच्चों यहां पर रोल ऑफ एसिड, है ना। देखो रोल ऑफ एसिड का क्या काम है, जब भी हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड रहता है तो पहले बच्चों अगर हम एसिड यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, इसके साथ निकल जाएगा ऐसा। ठीक है, तो यहां पर जो है इस तरह का कोई कंपाउंड बन जाएगा और H पर ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, ऐसा कुछ। ठीक है, अच्छा अब जो है प्लस चार्ज है, इसका मतलब इसके पास केवल एक ही लोन पेयर है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां सप्लाई होंगे, तो ये एक और रिजोनेंस स्ट्रक्चर बना लेगा इस तरह का। दोबारा इसके पास जो है लोन पेयर आ गया और प्लस चार्ज किसके पास आ गया, कार्बोनिल कार्बन के पास। लास्ट टाइम भी मैंने ये रिएक्शन आपको बताई थी। ठीक है, तो एसिड क्या काम करता है बच्चों, एसिड करता है इस कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाने का काम। ठीक है, टू इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ कार्बोनिल कार्बन, ये तो है ना। यानी अगर प्रोटॉन आएगा तभी तो इलेक्ट्रॉन जो है ओ की तरफ जाएंगे, और जब बच्चों कार्बन से इलेक्ट्रॉन ओ की तरफ जाएंगे तो कार्बन पर ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का क्या फायदा हुआ, जब बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये इस तरह का, वो जो है इसमें आसानी से अटैक करेगा, ध्यान रखना, है ना। तो जो अमोनिया है वो एक तरह का बच्चों पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है, इट इज ए पुअर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो जब हम इसका प्रोटोनेशन करेंगे तो ये पुअर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बोनिल कार्बन पर आसानी से होगा। तो हम ये बोल सकते हैं एक लाइन में कि प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल कार्बन, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल कार्बन फैसिलिटेट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनिल कार्बन, बस। और बच्चों अगर ये प्रोटोनेशन नहीं करेंगे तो ये पुअर न्यूक्लियोफाइल जो है यहां अटैक आसानी से नहीं करेगा। तो बोलने का मतलब यह है प्रोटोनेशन की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला, इसीलिए हम एसिडिक कंडीशन यहां पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास है, ये पूरा हो गया। अच्छा, कई बार बच्चे दो नाम में कंफ्यूज होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं। एक तो बच्चों एक नाम होता है हमारे पास, अभी अभी आया था ना, सिप्स बेस, और दूसरा हमारे पास नाम है सिप्स रिएजेंट। हाँ, सिप्स रिएजेंट और सिप्स बेस। अच्छा, कई बार बच्चे बोलेंगे दोनों एक ही है भाई, नहीं, दोनों अलग अलग है। व्हाट इज सिप्स बेस और व्हाट इज सिप्स रिएजेंट और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो बच्चों सिप्स बेस क्या होता है, व्हेन एन कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद प्राइमरी अमीन, तो चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, तो जब कोई कार्बोनिल कंपाउंड किसी प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो जो भी डेरिवेटिव बनेगा उसी को हम बोलेंगे सिप्स बेस। ध्यान रखना, सिप्स बेस या अभी क्या बोला था इसको, इमीन, IMINE, इमीन। तो सिप्स बेस ये होते हैं।
लेकिन बच्चों सिफ्स रिएजेंट क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है और उसका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, सिफ्स रिएजेंट इज ए टाइप ऑफ डाई। डाई क्या होता है? DYE होता है ना, हाँ, डाइस। सिफ्स बेस इज ए टाइप ऑफ डाई दैट नेम इज पैरारोजा, ROS, रोजा एनिलिन। अरे यार क्या हो रहा है? पैरारोजा एनिलिन हाइड्रोक्लोराइड, ये डाई का नाम है। और बच्चों इस डाई का जो कलर होता है, दे हैव पिंक कलर, मेजेंटा कलर भी बोलते हैं इसको, मेजेंटा यानी पिंक कलर, जैसा हमारे पास KMnO4 का कलर होता है। तो पैरारोजालिन हाइड्रोक्लोराइड इज ऑल्सो कॉल्ड सिफ्स रेजेंट। और बच्चों सिफ्स रेजेंट का जो काम होता है टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड ग्रुप। एलडी, ये क्या हो रहा है आज? एल्डिहाइड ग्रुप इन ए कंपाउंड, बस। तो बच्चों इसका काम होता है एल्डिहाइड को पता करना कि एल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं है। तो एक चीज आप ध्यान रखना, आपने ये कीटोन के साथ कोई रिएक्शन दे, कीटोन डू नॉट गिव या डू नॉट रिस्पॉन्ड, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस, कीटोन डू नॉट रिस्पॉन्ड, मतलब कीटोन इसके साथ कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, कोई कलर नहीं कर देता। तो कीटोन और एल्डिहाइड में ये डिफरेंशिएट कर देता है, जैसे हमारा टॉलेंस रेजेंट होता है। ठीक है, अब होता कैसे देखो इसमें। सपोज हमारे पास है सिफ्स रेजेंट, हमने लिया सिफ्स रेजेंट और इसका होता है पिंक कलर। ठीक है, अगर बच्चों हम सिफ्स रेजेंट में SO2 गैस डालें, SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये अपना कलर डिसअपियर कर देता है। तो जो हमारे पास नया सिफ्स रेजेंट बनेगा वो कलरलेस होगा, कलरलेस, डिकलराइज हो जाएगा ड्यू टू द SO2। ठीक है, कलर। लेकिन बच्चों अगर हम इस कलरलेस रेजेंट में कोई एल्डिहाइड डालें, कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके पास एल्डिहाइड हो वो डाले, तो सिफ्स रेजेंट का कलर दोबारा से रीस्टोर हो जाता है। रीस्टोर, क्या लिखना है? रीअपियर ऑफ कलर ऑफ रिएजेंट, ये एग्जैक्टली, यानी ये जो पिंक कलर है वो दोबारा से आ जाता है ड्यू टू द एल्डिहाइड। तो हमें पता चल जाता है कि बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप था। लेकिन अगर हमने यहाँ पे कीटोन डाला तो कलर नहीं अपीयर होगा, वो कलरलेस ही रहेगा। तो ये जो है एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान करने के काम आता है। टू कौन सा? सिफ्स रिएजेंट। ध्यान रखना सिफ्स बेस नहीं है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, सिफ्स बेस और सिफ्स रिएजेंट। समझ गए बात मेरी? चलो तो नोट करते जाओ फटाफट। अच्छा जी, इतना हो गया। तो ये हमारे पास बच्चों एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन में ये सब चीजें पूछी जाती है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हमें इस एल्डिहाइड और कीटोन में एक चीज और पढ़नी है, रिडक्शन। ठीक है, और वो भी रिडक्शन कहां तक बच्चों? रिडक्शन टू एल्कोहल। आपने बहुत सारे ऐसे रिएजेंट पढ़े होंगे, जैसे हमने क्लेमेंशन रिएजेंट था और हाइड्राजिन था, वो बच्चों क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे रिएजेंट है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस करते हैं। ठीक है, चलो उससे पहले अभी जो आपने पढ़ा है उसके एक प्रैक्टिस, कुछ प्रॉब्लम मैं देता हूं, आप उनको प्रैक्टिस करो, मैं भी साथ में उनको सॉल्व करवाता हूं आपको। ठीक है, चलो। अच्छा, प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। चलो देखते हैं कितना आप लोगों ने सीखा है ना। चलो तो सबसे पहले हमारे पास है ये, अच्छा नंबर 1 है ना, आप भी करो सॉल्व है ना, NH2OH और H+। नंबर 2,
NH2NH H+, ठीक है। अच्छा, नाम भी लिखना है इनका, है ना, RCH डबल बॉन्ड CH CHO प्लस NH2 CONH NH2, ठीक है। नंबर 4 सॉल्व करते जाओ, ठीक है। CH3CH2N NH2, ठीक है, H+। चलो पॉज करो और इनको सॉल्व करो, देखते हैं। दिस इज हाइड्रोक्सिलामीन। हमेशा बच्चों चीज ध्यान क्या रखनी है, NH2 हटाना है, ठीक है, NH2 तो H2 हटाना है, तो यहां से जो है H2 जाएगा और यहां से O जाएगा। तो देखो इसको कैसे जोड़ेंगे, ऐसे डबल बॉन्ड N और OH। दिस इज कॉल्ड ऑक्साइम। और कौन सा ऑक्साइम है, ये क्या था हमारे पास, साइक्लोपेंटेनोन। तो बच्चों नाम हो जाएगा, नाम मैं लिख नहीं रहूंगा, काफी लेट हो जाएगी, साइक्लोपेंटेनोन ऑक्साइम। क्लियर। अच्छा ये नहीं होगा, साइक्लोहेक्सेनोन है, तो यहां से H2 यहां से O, ठीक है। तो हम करेंगे इस तरह से डबल बॉन्ड N NH और NO2 N NO2, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे रहने वाला है। तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन साइक्लोहेक्सेनोन, ये नाम हो जाएगा इसका। अच्छा यहां से O हटाना है, और बच्चों देखो ये एमाइड वाला है, तो यहां से नहीं जाएगा ये, बल्कि यहां से निकलेगा, मैंने जानबूझकर उल्टा लिखा है। तो यहां से H2 और यहां से O, तो इसको कैसे लिखोगे, RCH डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड का कुछ नहीं करना है, CH डबल बॉन्ड NNH CONH2। देखो एमाइड तो वैसे रहने वाला है, एमाइड से नहीं जाएगा, तो ये सेमी कार्बाजाइड था, ये सेमी कार्बाजोन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां से O निकालना है और यहां से H2 निकालना है, तो ये हमारा एसीटोफिनोन था। तो एसीटोफिनोन में हम क्या करेंगे, ऐसा डबल बॉन्ड N और CH2N CH3, बस ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज एसीटोफिनोन इथाइल इमीन, इमीन हो जाएगा ना, नॉट अमीन। तो ये इथाइल अमीन था, तो इथाइल इमीन हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और मजे की बात क्या है, ये सारी प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, तो अगर यहां से समझ नहीं आया तो वहां से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो इतना काम कंप्लीट, आई होप समझ में आ गया होगा कैसे काम करना है, ठीक है। जब सवाल आएगा तब लगाना, वहां पर आपकी इंटेलिजेंसी देखी जाएगी, ठीक है। कोई चीज समझ में नहीं आती तो दोबारा से कंसेप्ट को देखो, ठीक है भाई। चलो अब बच्चों हम बात करते हैं लास्ट, पेन भी खत्म हो गई है। लास्ट हमारे पास है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टू एल्कोहल। ध्यान रखना रिडक्शन हम करेंगे केवल एल्कोहल तक, ठीक है। और कुछ ऐसे रिएजेंट होते हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था वुल्फ किश्नर, क्लेमेंशन और रेड फॉस्फोरस प्लस HI, तो याद रखना एल्कोहल के अलग रिएजेंट है बच्चों। देखो एल्कोहल के लिए हमारे पास 3 रिएजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस इट्स सॉल्वेंट। ध्यान रखना है सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है, ये आपने पढ़े होंगे शायद, यहां पर मैं कुछ अलग चीज बताऊंगा आपको, बस बेरिलियम सॉरी NaBH4 ऐसा था प्लस इट्स सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा तीसरा हमारे पास है बच्चों H2 निकल, और कई बार जो है निकल के जगह में PT and PD भी लिख देते हैं, तो मोस्टली H2 निकल यूज होता है, मोस्टली H2 निकल, ठीक है। अच्छा इन सब में डिफरेंस क्या, देखो ये बच्चों एल्डिहाइड को और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यानी एक आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और दूसरा आपका क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में, एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में, ठीक। अच्छा ये भी सेम करेगा, एल्डिहाइड को और कीटोन को कहां कन्वर्ट करते हैं, अल्कोहल में।
पर ध्यान रखना कीटोन हमेशा बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ध्यान रखना, मैं यहां पर मेंशन नहीं कर रहा हूं लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ साथ किसको भी करता है, सारे कार्बोनिल ग्रुप को, चाहे एस्टर हो, चाहे एमाइड हो, चाहे COCl हो, सबको ध्यान रखना। लेकिन NaBH4 जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये केवल इन्हीं दोनों को जो है कन्वर्ट कर पाता है, ठीक। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, इट्स रिड्यूस एस्टर, COCl, एमाइड एंड एसिड, बताया था लास्ट टाइम, ठीक है। अच्छा, H2PT या H2 निकल, इनका क्या काम होता है बच्चों, ये भी जो है कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करेंगे इनटू अल्कोहल। तो अगर कीटोन हो तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर एल्डिहाइड हो तो प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है भाई, मालूम है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर इन तीनों में देखी जाए बच्चों, अगर कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, तो बच्चों H2PT उसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, ये ध्यान रखना। इफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बोनिल कंपाउंड, कहीं पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आए तो H2 निकल की खास बात क्या है, उस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना। लेकिन ये दोनों बच्चों इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाते, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाते, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देंगे। ये फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड दोनों को रिड्यूस करेगा, ध्यान रखना, ठीक है, समझ में बात आ रही है। चलो, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है, देखो, CH2 डबल बॉन्ड CHNCHO, ठीक, और बच्चों मैंने यहां पे लिखा है NaBH4 एंड वाटर। तो क्या करोगे, केवल फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस होगा, डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। तो यहां पे आ जाएगा CS2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2OH, सिंपल सी बात। हाँ, अगर यहां पर जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी होता तो भी सेम होता। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी जो है डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता है, लेकिन एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, तो नोट करते जाओ फटाफट फटाफट फटाफट। अच्छा, यहीं पर आपको बताता हूं, मान लीजिए कि अगर यहां पर हमने H2 और निकल लिया था, H2 निकल, तो H2 निकल बच्चों क्या करेगा, देखो ये देखो, डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होगा और साथ में जो है फंक्शनल ग्रुप भी रिड्यूस होगा। ये देखो, तो डबल बॉन्ड ने सिंगल बॉन्ड बना दिया, लास्ट में CS2 है। ये तीनों में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। चलो अब इसके क्वेश्चन लगाते हैं। ये याद रखना है, मैं पिछली बार JEE में भी आया था, ये है ना, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा चलो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CS3, ठीक है। अच्छा, कैसे करेंगे आप, देखो, अगर आपको बोला जाए कि यहां पे H2 और निकल है और इधर है बच्चों लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय सॉल्वेंट, ठीक, तो H2 निकल क्या करेगा, डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप दोनों को रिड्यूस करेगा इनटू अल्कोहल। तो CH3 CH2 CHOH सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। और यहां पर बच्चों लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड केवल इस ग्रुप को रिड्यूस करेगा, इसको वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो यहां पर ऐसे होने वाला है तीसरा, ये चौथा और इस तरह, बस आंसर हो जाएगा। सॉरी है ना, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड को नहीं करेगा, ठीक है। चलो सेम कंडीशन में आप दूसरी देता हूं आपको, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो मेरे साथ आपको सॉल्व करते रहना है, ठीक है। NaBH4 और यहां है सॉल्वेंट, ठीक है, यहां है बच्चों H2 निकल। चलो देखो कैसे होता है। NaBH4 केवल और केवल किसको रिड्यूस करेगा, फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, लेकिन डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा। H2 निकल डबल बॉन्ड के साथ साथ जो है फंक्शनल ग्रुप को भी रिड्यूस कर देगा, ये खास बात है। हो गया,
बहुत इजी है, बस ध्यान रखना है ना। तो H2 निकल जो है डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। चलो अब एक इंपॉर्टेंट चीज और आप उसको सॉल्व करो। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, दिस इज एस्टर। अच्छा, तीन चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं। ऊपर लिखा है बच्चों NaBH4 फॉलोड बाय सॉल्वेंट, नीचे लिखा है H2 निकल, और इधर है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय सॉल्वेंट। चलो बच्चों क्या होगा बताओ, सॉल्व करो, दिमाग लगाओ जरा। दो फंक्शनल ग्रुप इस समय है, एस्टर और हमारे पास कीटोन, एस्टर एंड कीटोन, ठीक है। अच्छा चलो, H2 निकल मैंने ऐसे लिख दिया है, फिर भी देखो H2 निकल, हाँ चलो H2 निकल पे चलेगा। NaBH4 वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, इट कांट रिड्यूस एस्टर बट रिड्यूस कीटोन। तो बच्चों कीटोन क्या होगा, COH, देखो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो है ये एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। सेम टू सेम H2 निकल में भी आएगा, दिस इज रिड्यूस सेकेंडरी अल्कोहल, सॉरी कीटोन इनटू सेकेंडरी अल्कोहल, सेम टू सेम आ जाएगा। लेकिन बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर को भी करेगा और कीटोन को भी करेगा। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, देखो CHOH एंड CH2 और CH2OH, देखो चार कार्बन, 1 2 3 4, चार कार्बन का हमें अल्कोहल मिल गया और प्लस 2 कार्बन का अल्कोहल इससे मिल जाता है, तो इसका आंसर ही होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये आपको सॉल्व देखना है। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए है और आप उसको सॉल्व करो। तो ये ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड है कि कौन सा ग्रुप है ना बच्चों, ध्यान रखना है ना। अच्छा चलो, क्या था भाई, ये देख लेते हैं। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो आप, है ना, ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलो देखो कितना टाइम हुआ, 42 मिनट। चलो बच्चों, तो आज के लिए इस लेक्चर में एल्डिहाइड कीटोन में ये लास्ट लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो ये मैंने एल्डिहाइड कीटोन के सारे कंसेप्ट आपको बता दिए कि वो रिडक्शन कैसे होता है, उसका ऑक्सीडेशन कैसे होता है, और अलग अलग टाइप की नेम रिएक्शन कैसे होते हैं, ये सारे कंसेप्ट। तो अब आपको क्या करना है, जब भी मैं पीडीएफ दूंगा आपको इन सब कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ना है और तब उन पीडीएफ के क्वेश्चन को लगाना है। इन केस अगर आप किसी क्वेश्चन में अटकते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या दोबारा से इन वीडियो के वो कंसेप्ट देखो जिन कंसेप्ट पर वो क्वेश्चन बेस्ड है और वो आपको समझ में नहीं रहा है। सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन पर अटके दोबारा से वीडियो देखो, कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट को समझो और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। ठीक है, जितना आप बच्चों सीखते जाओगे उतना आपके लिए फायदा है। चलो, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।